अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR व्यूज़ में आपको खुशामदीद। सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमने सोचा आपको ये बताएं कि सेनेट के इलेक्शंस होने के बाद जो सेनेटर इलेक्ट होता है वो सेनेटर क्या होता है, उसके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उसकी सैलरी क्या होती है और किस कानून के तहत आप सेनेटर इलेक्ट करते हैं और क्या आप ख़ुद भी सेनेटर बनना चाहते हैं। अगर आप भी सेनेटर बनना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि हमारा जो कवानीन है वो आपको कैसे अलाउ करते हैं कि आप सेनेटर बने और जो सेनेटर की मराआत हैं वो आपको भी मिल सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम आज की वीडियो आपके साथ बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सेनेट का जो हमारा ऐवान है, पाकिस्तान के दो ऐवान हैं, एक को हम नेशनल असम्बली कहते हैं और एक को सेनेट असम्बली। और जो सेनेट है ये इसको अपर हाउस कहा जाता है। इसका ये इलेक्शन हो रहा है, हर 6 साल बाद ये इलेक्शन होता है और 3-3 साल की टर्म्स के साथ हाफ जो सेनेटर्स होते हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगह को फिल करने के लिए बाकी सेनेटर्स आ जाते हैं। आर्टिकल 59 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पूरा डिफाइंड है क्राइटेरियन कि किस तरह से आप एक सेनेटर को इलेक्ट करते हैं। यानी सेनेटर को इलेक्ट करने के लिए जो हमारी प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वहाँ के MPs वोट देते हैं और हर सूबे से 23 लोगों को इलेक्ट किया जाता है। यानी तमाम सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ सेनेट में होती है और जो हमारी नेशनल असम्बली है वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। वहाँ पर जो पार्टी इक़्तिदार में आती है उसकी सीट्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। हम ये वीडियो सिर्फ आपको, ये पहली जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ एक चीज़ा इन्फॉर्मेशन थी कि सेनेट के इलेक्शन में 14 जनरल सीट्स होती हैं हर सूबे की, 4 टेक्नोक्रेट्स की सीट होती हैं हर सूबे से और 4 ख़वातीन की सीट होती हैं और एक माइनॉरिटी की सीट होती है। यानी 4 माइनॉरिटीज़ के अरकान, 17 ख़वातीन, 17 टेक्नोक्रेट्स और 66 जो है वो जनरल सीट्स पे लोग जो हैं सेनेट इलेक्शन में जाते हैं। नाज़रीन, सेनेट का जो इलेक्शन है इसमें जब आप सेनेटर बन जाते हैं और अपनी असम्बली से आप इलेक्ट हो जाते हैं तो 2 सीटें हैं जो वफाक की हैं। ये वाहिद 2 सीटें हैं जिनका जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट प्रोविंशियल असम्बली से नहीं होता, उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नेशनल असम्बली है। यानी MNAs सिर्फ इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स के लिए वोट करते हैं, जिस पर इस दफ़ा जो सेनेटर बनने जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। ये तो थी खैर सूरत हाल और सेनेट के हवाले से हमने आपको बताया। अब सवाल ये है कि अगर आप सेनेटर बनना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि एक सेनेटर की मराद क्या है, तो नाज़रीन 1,50,000 रुपये माहाना एक सेनेटर की तनख्वाह होती है। अब सिर्फ ये तनख्वाह एक हद तक है और मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से सेनेटर्स को और ऐसी बहुत सी कहानियाँ भी हमारे इर्द गिर्द हैं जो अपनी तनख्वाह निकालते ही नहीं हैं और अगर वो अपनी तनख्वाह ना निकलवाएं तो 6 साल तक जब वो सेनेटर रहते हैं उनको कितने पैसे बचते हैं। हमने सारा तखमीना लगाया, सारा हिसाब रखा है आपके सामने। 1,50,000 महीना की सैलरी तो ले ली, इसके बाद नाज़रीन मराद का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है जो उन तक पहुँचता है। क्या क्या मराद होती हैं? 8,000 रुपये सिर्फ उनको ऑफिस अलाउंस मिलता है अपने ऑफिस में बैठने का। किसी भी और जॉब्स के अंदर अगर ऐसे अलाउंसेस हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो शायद वहां ये भी नहीं है। 10,000 रुपये उनको नाज़रीन सिर्फ टेलीफोन कॉल्स का अलाउंस मिलता है कि वो टेलीफोन कर सकते हैं और 15,000 एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलता है। और ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस वो होता है कि जितनी आपकी सैलरी होती है उसका 10%, यानी 1,50,000 सैलरी है तो उसका 10% 15,000 बना, तो ये भी आपको बेसिक सैलरी के ऊपर मिलता है। अलाउंसेस का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, अब एक ट्रैवल अलाउंस मिलता है जो कि 3 लाख रुपए सालाना है कि आप जहां मर्जी ट्रैवल करें। और जो ट्रैवल अलाउंस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने ट्रैवल नहीं किया और आपने ये अलाउंस नहीं लिया है तो आप 90,000 रुपये कैश ले लें और कहीं जी मैंने अपने ट्रैवल का एक्सपेंस किया। ज़ाहिर है सेंटर्स आ जा रहे होते हैं इस्लामाबाद, उनकी ज़रूरत भी है, उनको देना चाहिए भी, लेकिन देना चाहिए या नहीं इस पर बाद में बात करेंगे। फिर ये ट्रैवल अलाउंस थोड़ा आगे जाएँ तो 25 बिज़नेस क्लास जो टिकट्स हैं वो इनको दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं और आपके बिहाफ पे आपका फैमिली मेम्बर भी उस 25 बिज़नेस क्लास टिकट्स पे ट्रैवल कर सकता है। बहुत मज़ेदार स्टोरी अब इसके साथ अटैच ये होती है कि जो सेनेटर एयर ट्रैवल करता है यानी हवाई जहाज़ से ट्रैवल करता है तो 1 किलोमीटर गुजरने के बाद 150 रुपये सरकार उसके खाते में डाल देती है। यानी अगर उसने 100 किलोमीटर का सफ़र किया है जहाज़ के ऊपर तो उसको आप 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15,000 रुपये उसको सिर्फ 100 किलोमीटर के बाद मिलेंगे। और अगर वो बाय रोड जा रहा है तो 1 किलोमीटर के बाद उसको 10 रुपये दे दिए जाएंगे। अब मज़े की बात कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल किया है अप्रॉक्सीमेटली अगर 350 इसका डिस्टेंस है
तो 10 रुपये आपको जो है वो इसके मिले हैं हर किलोमीटर के, तो आपको 3500 रुपये जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर एक साइड जाने के मिले। अगर आप वहाँ से वापस आए, ज़ाहिर आपने घर तो आना ही है, तो फिर आपको 7000 रुपये मिले। तो मौजें तो नाज़रीन खासी लगी हुई हैं। उसके बाद आपको जो घर मिलता है वहाँ पर जो टेलीफोन है वो फ्री है, और ज़ाहिर है वो आपके लिए नहीं है, वो आपके अहल खाना के लिए भी है, और फिर वो जो लंबी कॉल्स का सिलसिला सारा कुछ है। और माजी में ऐसी मिसालें हैं कि घरों के जो टेलीफोन बिल्स हैं, लॉजेस के जो टेलीफोन बिल्स हैं, ये पर्क्स जो हैं बाकी एमएनएज़ और पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलती हैं, तो उनके जो घरों के बिल हैं वो लाखों में, और 2-4 ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए जो करोड़ों में रिपोर्ट हुए कि वहाँ पर बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया, और कॉन्फ्रेंसेस कॉल्स की गई, इंटरनेशनल कॉल्स की गई। सो ये सब कुछ फ्री होता है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन कुछ अलाउंसेस और भी हैं जिनको डेली अलाउंस कहा जाता है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, कोई इजलास के लिए आपको बुला लिया गया, मुल्क के लिए आपने फ़ैसला करना है, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए फ़ैसला करना है, आपने को कैबिनेट मीटिंग चेयर करनी है, किसको चूना लगाना है, किसको नहीं लगाना है, ये सारी मीटिंग्स के लिए आपको 2800 रुपये डेली अलाउंस मिलता है। फिर एक स्पेशल अलाउंस है जो आपको 4500 रुपये मिलता है। उसके बाद 2000 रुपये आपको हाउस अलाउंस मिलता है, 2000 आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। गवर्नमेंट ने अगर आपको गाड़ी दी है, कोई पोर्टफोलियो है, अगर आप मिनिस्टर बने हैं, तो जितनी गाड़ियाँ आपकी होंगी, फ़ी गाड़ी आपको 2000 से 5000 के दरमियान जो है फ्यूल भी मिलेगा। ये बात यहाँ भी नहीं ख़त्म हो रही है। ग्रेड 22 का जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स होते हैं पूरी उम्र सर्व करते हैं, और ग्रेड 22 के बाद उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो सारी की सारी एक सेनेटर के ऊपर भी एंटाइटल होती हैं। नाज़रीन, ये तो वो पर्क्स है जो एक सेनेटर ने एंजॉय करनी है। अब ये सवाल कि क्या आप सेनेटर बन सकते हैं? आप बिल्कुल सेनेटर बन सकते हैं। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आप सेनेटरशिप के लिए जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? ज़ाहिर आपको एमपीएस से वोट लेने हैं या एमएनएस से वोट लेने हैं। अगर आपने इस्लामाबाद से कंटेस्ट करना है, एक रिक्वायरमेंट ये है आप सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप मुसलमान हो। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो फिर आपने माइनॉरिटी की सीट पे अपने आप को खड़ा करना है। लेकिन आप कैसे खड़ा कर सकते हैं नाज़रीन? क्योंकि ये तो वो सेनेटर्स हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग के नामों के साथ जोड़े जाते हैं। ये तो वो सेनेटर्स हैं जो 1 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया लगा कर अपनी सेनेटरशिप को अचीव करते हैं। तो जो मैं आपको कह रहा था कि अगर इनके सारे पर्क्स इकट्ठे करूं तो नाज़रीन 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ इनको इनकम तो सिर्फ हुकूमती ख़जाने से हो रही होती है। और इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 80 लाख रुपए, कोई तकरीबन 1 करोड़ तक की रकम तो ये एक साल में ही ले लेते हैं। 6 साल सेनेटर रहना है तो 6 करोड़ पे तकरीबन 5 से 6 करोड़ पे ये वहाँ से अर्न कर लेते हैं। अब 5 से 6 करोड़ अर्न आपने तो सिर्फ वहाँ से कर लिया, 2-3 करोड़ लगा कर आपने मैनेज किया अपने इलेक्शन को, और उसके बाद आप सेंटर में बैठ गए। अब गरीब बंदा अपने इस आइनी जो हैसियत है या इसको क्या कह सकता है? अब वहाँ पे जैसे सेंटर जाकर बैठते हैं वो किस बिज़नेस इंटरेस्ट से बैठते हैं, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी क्या होती है, उनके अपने जो कारोबारी और जो तजारती जो इंटरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ज़ाहिर है आप किसी मीटिंग को चेयर भी करेंगे, आप किसी कैबिनेट का हिस्सा भी बनेंगे सेंटर बनने के बाद, आपको बहुत सी दावतों पार्टीज़ में इनवाइट भी किया जाएगा, आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के नज़दीक रहने का मौका भी मिलेगा। तो वहाँ पर अगर कोई पॉलिसी हो बन रही है, कोई आपका अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम आ रहा है, कोई बजट के अंदर कोई रिलैक्सेशन आ रही है, तो फिर क्या होता है? आप उन्हीं माफिया को सपोर्ट करते हैं जिनके ब्याह पे आप आए हुए होते हैं, या आप अपने किसी कारोबार को चमकाते हैं। तो शायद अब ये बात हमें यूँ भी समझ आ रही है कि क्यों सेनेटर्स या क्यों पार्लियामेंटेरियंस के बच्चे जो हैं वो क्यों माफिया के साथ अटैच होते हैं, क्यों उनके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ रहे होते हैं, क्यों उनकी जायदादें जो हैं वो दिनों में इंक्रीज़ हो रही होती हैं। तो ये खैर एक गंज चक्कर है। हम कोशिश करते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के जो मामलात हैं अगर ये ना होते तो हर 30 साल का एक शऊर रखने वाला शख्स है वो पाकिस्तान में सेनेटर के तौर पे आ सकता है। लेकिन क्योंकि सेनेटर्स ने इलेक्ट ही प्रोविंशियल असम्बली से होना है, और प्रोविंशियल असम्बली ही उसका इलेक्टोरल कॉलेज है, तो वहाँ तक हमारी रसाई कहाँ। एमए पता है, एमए एमपी एमएनएस करोड़ों रुपए तो अपनी सिर्फ कैंपेन्स पर लगाते हैं, और कैंपेन्स पर लगाने के बाद वो एमपी बनते हैं, और फिर वो सेनेटर्स के साथ अपनी नेगोशिएशंस करते हैं, अपने पैसे वहाँ से पूरे करते हैं। तो ये तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का फॉल्ट है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जैसे कनाडा के अंदर, जैसे इंडोनेशिया के अंदर, इसी तरह हमारे पास थाईलैंड की मिसाल है। इन 4 ममालिक के अलावा और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सेनेटर्स को डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट करती है। यानी जिस तरह एमएनए एमपीएस को हम इलेक्ट करते हैं, वोट डालते हैं, तो पब्लिक इलेक्ट करें।
ताकि अगर हमारा कोई नौजवान किसी इलाके की पढ़ाई लिखी शनाख्त है या हमारा कोई शख्स जो कि अपना पॉलिटिकल रोल प्ले कर सकता है, उसको अवामुन नास जो है वो इलेक्ट करें। और ये जो पर्क्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये जायज़ ज़रूरियात पे जाएँ, ये उसकी जायज़ मूवमेंट पे जाएँ, ये उसकी जायज़ फैमिली रिक्वायरमेंट्स पे जाएँ। ज़ाहिर है सेनेटर ने अपने फैमिली को भी और अपने घर को और अपनी रोज़ी को भी तो मेंटेन करना है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको परवाह ही नहीं है कि उसके अकाउंट्स में कितने पैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो तो इससे ज़्यादा पे करके असम्बलीज़ में बैठा है, तो फिर सवाल भी पैदा होता है, फिर उसके लुकानर्स भी पैदा होते हैं और फिर ये सारे मामला पैदा होते हैं। हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, आपने देखते रहना है यार।